इनके मैनिफेस्टो में जो भी चीज था बिल्कुल उस पर इन्होंने अमल दरामद टोटली नहीं की। कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उमर साहब बोल रहे हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं। अमले पर पीएसए लगा, एक मशहूर एनवायरमेंटल माहिर पे जो है एनएसए लगा, किस तरीके से? लोन साहब, आजकल जमहूरियत जो है एक दाग बन के रह गई है। में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान, और मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए डीपीएपी के सीनियर लीडर और कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज गुरेज और निसार लोन साहब है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बनी सरकार को 1 साल मुकम्मल हुआ है। क्या कुछ काम उन्होंने किए एक साल में? क्या वाकई में जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में काम रखे थे क्या वाकई में वो पूरे हुए? उस पर बातचीत करेंगे। सर, सवाल सीधा रहेगा, जम्मू कश्मीर में बनी सरकार को 1 साल करीबन कंप्लीट हुआ है, आपको क्या लगता है जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखे थे, जो चीजें रखी थी जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, जिस मैनिफेस्टो के जरिए उन्होंने वोट लिए और हुकूमत बनाई, क्या लगता है 1 साल में वो पूरा किया उन्होंने? शुक्रिया लोन साहब, आपने जो मेरे लिए एक टाइम निकल के यहाँ आए हो। ये पूरा आया है लोगों के सामने, एक तारीख बन चुकी है जो लास्ट ईयर ये हुकूमत बन गई अक्टूबर में। 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी अफसोस का मुकाम तो ये है कि उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था उस पर कोई अमल दरामद हुई नहीं। लोगों की मसाइल जो है वो जू के तू रह गए। बुलंद बांग दावे उन्होंने दे रखे थे। इनके मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ था बिल्कुल उस पर इन्होंने अमल दरामद टोटली नहीं किया। लोग इससे नाराज़ हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि यूटी गवर्नमेंट के हाथ में क्या था और दिल्ली सरकार के पास क्या था। एलजी साहब कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उमर साहब बोल रहे हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब लोग तो पछतावा ये कर रहे हैं कि हम उस वक्त अपना जो कीमती वोट था वो ज़ाया करके एनसी को एक मेजॉरिटी ये पार्टी बना के भेजा था ऐवान में, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो उसमें बिल्कुल फेल हो चुके हैं। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि अब जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनी है, ऐसा लगता है कि शायद मरकज उन्हें काम करने नहीं देता। क्या वाकई में ऐसा कुछ है या जम्मू कश्मीर की सरकार और मरकज के बीच में वो तालमेल नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल आपका ये जो सवाल है ये दुरुस्त आप बजा फरमाया। मरकजी सरकार उतना रोल इस वक्त नहीं कर रही है जितना इनको स्टेट अपनी यूटी गवर्नमेंट को करना है, क्योंकि इससे पहले भी हिंदुस्तान के अंदर 2-4 यूटी गवर्नमेंट है। दिल्ली एक यूटी है, चंडीगढ़ एक यूटी है, जहाँ पर जो तरक्की और इसका काम जो है वो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कश्मीर की यूटी को क्या मुसीबत है, क्या इनके पास इतने फंड्स नहीं है अवेलेबल जिससे ये अपना जो काम है वो मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए लास्ट 1 साल से स्कूलों के मसाइल जू के तू है, हॉस्पिटल के तिब्बी जो अमल ये परेशानी है वो भी जू के तू है। बाकी तरह के कामों में लोग ठेकेदार लोग परेशान है, क्योंकि इसका मतलब पैसा दिल्ली से नहीं आ रहा है या तो यहाँ पैसा आके यूटिलाइज करने को ये तैयार नहीं है। सर, एक सवाल मैं आपसे करूंगा, उसके बाद सीधा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चलते हैं। एक सिटिंग एमएलए पर पीएसए लगा, एक मशहूर एनवायरमेंटल माहिर पे जो है एनएसए लगा, किस तरीके से देखते हैं? क्या इस जमहूरियत में हक की बात करना नहीं बनता है? क्या लोगों की आवाज उठाना गुनाह है? बिल्कुल लोन साहब, आजकल जमहूरियत जो है एक दाग बन के रह गई है। बदकिस्मती यही है, महराज मलिक वो लोगों के लिए लड़ रहे थे, वो तो अपनी मर्जी से ऐवान पे चले नहीं थे। लोगों ने चुन के उसको अपनी मेजॉरिटी से भेज दिया था, लेकिन उसकी जहाँ भी अपनी वो बात रख रहा था वो गरीबों के लिए रखता था। इसका मतलब ये है कि पहले से ही गरीबों का इस्तेसाल हो रहा है, और ये जो इस वक्त दौर हुकूमत है, जो अरबाब इक़्तिदार हैं या अरबाब इख्तियार हैं, वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं कि हमसे ऊपर जाके कोई गरीबों की बात करे, क्योंकि इन्होंने हमेशा पिछले 75 सालों में गरीबों को दबा के रखा है, उनकी आवाज़ को दबा के रखा है। जो भी आवाज़ उभरती है उससे हमेशा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि महराज साहब जेल में है, और ये जो हमारे थे सोनम वांगचुक साहब थे उसको भी जेल भर दिया। वो भी तो लोगों के फायदे के लिए बात कर रहे हैं। वो खुश थे जब यूटी के लिए अलग बनी, उन्होंने जश्न मनाया कि नहीं जी हम जम्मू कश्मीर से अलग होकर अपना कुछ कर देंगे, लेकिन अब वो पछता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से वो तो बिल्कुल उनकी हालत बदतर हो चुकी है। असेंबली सेशन लगने वाला है, आपको क्या लगता है महराज मलिक को लेकर असेंबली में बात चलेगी? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी इसको भी अभी 1-1.5 महीना होने लगा, महीना इसको महराज साहब को। अभी तक सीएम साहब ने कोई जाने जल्द से जल्द हंगामी हालत में उसने कोई कैबिनेट नहीं बिठाई जिस पर ये कोई रेजोल्यूशन पास करके मरकज को देते या हाई कोर्ट को देते या एलजी को देते कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर महराज मलिक पर आवाज़ उठी है, कल किसी और बंदे पर भी वो हाथ डाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मरकजी हुकूमत नहीं चाहती है कि कश्मीर के लोग के गरीबों के जो मसाइल हैं वो हल हो जाए। वो जू के तू रहे, सियासत गर्म रहे, दिल्ली वाले अपनी सियासत गरमाते हैं और जम्मू कश्मीर वाले अपनी सियासत गरमाते हैं। नतीजा ये है कि बीच में आके गरीब ही
पिस जाता है। और सर आपकी कंस्टिट्यूंसी चलते हैं गुरेज में, एक साल में क्या कुछ हुआ? देखिए लोन साहब, आप तो अक्सर वहाँ अपने टूर पर जाते हो, आप देखते हो गुरेज की हालत। मुझे नहीं लगता कि गुरेज में कोई तरक्की हुई है। गुरेज जैसा था 70 साल पहले उसी पोजीशन में है। हमने भी गुरेज की हायर सेकेंडरी से तालीम फारिग हुए, तालीम पढ़ के वहाँ जो तब स्टाफ था वो आज है नहीं। गुरेज के हॉस्पिटल में हम जाते थे इलाज के लिए, वो डॉक्टर तब जो थे 80s में 90s में, वो आज है नहीं। इसका मतलब धीरे धीरे गुरेज पीछे ही जा रहा है, आगे नहीं आ रहा है। रहा एक चीज की डेवलपमेंट देख रहे हैं कि रोड है, वो तो BRO बना रहा है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन है ही नहीं। उसमें जो भी पैसा है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, वो लगता है लोगों की गुरेज तरक्की की है। हमारे स्कूलों के ढांचे बिल्कुल अब खस्ता हालत में है। अभी आप परसों खुद आपने एक कवरिंग की थी किलशे एरिया की, आप देखिए जाके सती नाले की पोजीशन, आप देखिए सिकंदर नाले की। एक कोठे में स्कूल है, जहाँ ऊपर स्कूल है, नीचे मवेशी बच्चे रहते हैं, ऊपर बच्चे हैं जिनकी जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है। इस पर कोई अमल दरामद नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से SSA के बहुत पैसे आए हैं, खुसूसन मैं अपने ट्राइबल एरिया की गुरेज की बात कर रहा हूँ। गुरेज में देखिए ट्राइबल एरिया फंड्स लगाते हैं, BADP बॉर्डर डेवलपमेंट फंड्स लगाते हैं, CDF तो MLA साहब का अपना है, लेकिन लगता कहाँ है इस बात का हमें कुछ अंदाजा नहीं है कि पैसा की जाता कहाँ है। मौजूदा हुकूमत कहती है कि 11 साल में जब ये नहीं कर पाए तो हमें वक्त लगेगा, एक साल में वो हम कैसे पूरा कर पाएंगे? नहीं जी, 11 साल में तो हुकूमत चली, 11 साल में डेवलपमेंट का काम तो रुका नहीं ना। जहां भी देखे JJM के प्रोग्राम थे वो चले। हमारे एरिया की बात कर रहा हूँ कि मैग्डमाइजेशन इस गवर्नमेंट से पहले हुई है इलाकों में। PMGSY के रोड आपके तिलेल में किलशे था, साथी नाला था, सिकंदर था, वो तो उसी दौर में गवर्नर राज में LG दौर में हुआ है। तो ये बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं कि 11 साल में हम पीछे रहे। 11 साल में हम पीछे नहीं रहे हैं, इससे एक साल में हम 11 साल से भी पीछे हो गए। सर एक अहम सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि NHPC के जरिए जी, अगर जो इफेक्टेड एरियाज थे उनमें डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो गुरेज के इफेक्टेड एरियाज थे या वामपुरा वगैरह में, वहाँ पर भी डेवलपमेंट नहीं दिख रही है, फिर NHPC का पैसा कहाँ जाता है? देखिए इसमें हमने जो इनका CSR है, सिविक एक्शन, इनका जो पैसा है NHPC का करोड़ों में नहीं अरबों में गुरेज के लिए दिया गया था या बांडीपुर के लिए, उसमें से कोई पैसा प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है। सबसे पहली बात आप देख लीजिए कि जो बड़वन इलाका है, खोपरी है या वहाँ पर जो फैमिली इफेक्टेड है इस डैम से, इस प्रोजेक्ट से, उनको अभी तक रिहेबिलिटेट नहीं किया गया है। जो NHPC ने जमीनें गुरेज के लोगों से 5 लाख में ली या 5.5 या 6 लाख में ली, वही जमीनें उनको 22 लाख के हिसाब से वहाँ गुरेज में दे दिया। ये कम से कम जब इन्होंने ये तूफान गुरेज में मचाया, इस वक्त NHPC जो है ये वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है। यहाँ एक घंटे में मैंने सुना है कि 3.5 करोड़ रुपये NHPC एक घंटे में गुरेज का जो प्रोजेक्ट है उस पर कमाती है। लेकिन गुरेज के जो लोग हैं उनकी परेशानियाँ, दुश्वारियाँ अपनी जगह बिल्कुल है। वहीं NHPC का जो भी इनका जो CSR था उसका मुझे लगता कि कोई प्रॉपर पैसा गुरेज में लगा है। एक स्टेडियम बना है आज से पहले 8 से 10 साल आपने देखा होगा, उसको भी मेंटेनेंस हो रही है। एक हॉस्पिटल बना था, उसकी आज जाके आप हालत देख लीजिए, उसके बाथरूम भी टूटे हुए हैं, उनके शीशे और खिड़कियां टूटी हुई हैं। ये डेवलपमेंट है। इसमें से हमारा 3% की कुछ होता है इसमें CSR में, वो बिल्कुल लोगों को नहीं मिला। लोग परेशान हैं, खुसूसन मैं कहता हूँ जो फैमिलीज अफेक्टेड है इस प्रोजेक्ट की वजह से, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हमने 12 अपीलें की सरकार से, गुजारिशें कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई वसाइल और है नहीं, लेकिन उनका कोई बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। एक आपके मुतालिक सवाल पूछना चाहूंगा, DPAP का फ्यूचर कहाँ पे देखते हैं आप? अभी फिलहाल DPAP तो साइलेंट हो गई है। खाली DPAP का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कश्मीर के अंदर अभी NC भी साइलेंट हुई है। जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी फेल हो चुकी है। अब हमारा देखते हैं मुस्तकबल हमारा कहाँ पहुंच जाता है। सरकार के सामने घुटने टेक देना, मरकजी सरकार के सामने या वगैरह, वो छोड़कर कहीं ना कहीं आपकी बातें जो DPAP की, आपके कायद की बातें या फिर आपके लीडरान, सीनियर लीडरान की बातें कहीं दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें खामोशी छाई हुई है। अब देखते हैं लोगों ने जिन्हें चुन के भेजा ऐवान में, वो उनके मसाइल हल कर पाते हैं कि नहीं। पहले लोगों को चाहिए अपने MLAs को पकड़ना, जिनको वोट देके उन्होंने किसी मुकाम पर पहुंचाया है। फिर रही हमारी बात, हम अगर जीते होते तो हमारी गर्दन लोग पकड़ते, लेकिन जो जीते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यही वजह है कि इस वक्त हमारे कायद जो है बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन सियासत से के मैदान से दूर अभी नहीं है। क्या आने वाले वक्त में निसार लोन साहब DPAP का दामन छोड़ के किसी और का दामन पकड़ सकता है, या फिर इसी पार्टी में रहकर अवाम की खिदमत का सोचा? देखिए सुलेमान साहब मेरे जो कायद है, मेरे उसके मंशूर से मैं मुतासिर होकर मैंने उसकी पार्टी ज्वाइन की है,
क्योंकि वो एक दूरअंदेशा सियासतदान है। हिंदुस्तान दिल्ली के एक तो क्या वो पूरे बड़े सगीर में जाने माने एक सियासतदान रह चुके हैं। उन्होंने काफ़ी दुनिया देखी है और उसकी एक मिसाल में जो मैं इसके अट्रैक्शन मुझे इसलिए हुई है कि जो उसने 2.5 साल की हुकूमत में 2007 की बात है, जो 2.5 साल में जो उसने तरक्की की, जम्मू कश्मीर के लिए 8 मेडिकल कॉलेज दिए, 4 मेडिकल कॉलेज दिए, 8 डिस्ट्रिक्ट दिए, नायाबत है, तहसीलें, इनका कोई अंदाज़ा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 2.5 साल के अंदर जो ये गवर्नमेंट 75 साल में ना कर सकी, वो आज़ाद साहब ने 2.5 साल में की थी। उस चीज़ से मुतासिर होकर मैंने आज़ाद साहब का दामन थाम लिया था कि अल्लाह करे एक बार फिर आज़ाद साहब को मौका मिले जम्मू कश्मीर की खिदमत का। हो सकता है ये गरीब जो कश्मीर में जो गरीब गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, वो कुछ इसका उजाला कर सके। जिस तरीके से डीपीएपी इस वक्त साइलेंट मोड पे है, ऐसे में क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में डीपीएपी उभरेगी या फिर से आपके कायद उस ओहदे पे रहेंगे, या आपका कोई लीडर फिर से एमएलए या फिर किसी और ओहदे में आ सकता है या कहीं से इलेक्शन जीत सकता है? देखिए, पिछले जो एक जनवरी के महीने में या मार्च में आज़ाद साहब ने एक प्रेस नोट दिया था कि मैंने अपनी बॉडी डिसॉल्व की है। पार्टी डिसॉल्व नहीं हुई है, बॉडी डिसॉल्व हुई है। अभी तक नई बॉडी फ्रेम नहीं हुई है। आज़ाद साहब देख रहे हैं कि उसके पास काट छट के कितने लोग रहते हैं, क्योंकि इसके पास साथ जो लोग जुड़े थे, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था, उन्होंने फिर वापस अपनी बेईमानी की, चालबाजी की, वापस कांग्रेस में चले गए आज़ाद साहब को छोड़ के। अब आज़ाद साहब का मंशूर यही है कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाए जो मुकम्मल मुस्तकिल तौर पर हमारे साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह फिर उभरेगी। अगर ना उभर सकी या अगर कुछ नहीं, अब उसकी डायरेक्शन क्या होंगे, तब जाके हम देखते हैं, अपना फैसला देंगे कि हम आज़ाद उम्मीदवार रहेंगे कि या किसी पार्टी का हम दामन। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। डीपीएपी के सीनियर लीडर और गुरेज कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज जो है हमारे साथ मौजूद थे। गुरेज के हवाले से बातचीत की, जम्मू कश्मीर में मौजूदा सियासी सूरत हाल को लेकर बात की, और खुसूसन इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अगर बात करें तो इनका कहना कोई तामीर और तरक्की का काम नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा सरकार है वो फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है लोगों के मसाइल उठाने में। और जिस तरीके से डीपीएपी के फ्यूचर की बात की है, इनका कहना है कि आने वाले वक्त में उभरेगी। तो ये आने वाला वक्त तय करता है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, क्या वाकई में डीपीएपी उभरेगी या फिर जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा सरकार है ये लोगों के मसाइल हल करेगी या फिर इसी तरीके से नाकाम होगी, वो आने वाला वक्त तय करेगा। मजीद इस शुमारों के लिए आप बने रहेगा अमेजिंग टीवी के साथ। अमेजिंग टीवी के साथ बांडीपोरा से कैमरामैन मीर आतिफ के साथ लोन सुलेमान की खुसूसी रिपोर्ट।